Hello everyone and welcome back to my channel. And if you are watching me first time, I am Rupal and I make videos about travel and lifestyle around the European countries. और आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पोर्चुगल के टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड को रिन्यूअल कराने का प्रोसेस, जो कि पहले ऑनलाइन था, बट आपको अब कुछ मैनुअल स्टेप्स से जाना होगा अपने कार्ड को रिन्यू कराने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। परेशान है कि हमें कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, कब रिस्पांस आएगा, कब रिन्यूअल होगा, बैकलॉग एक क्लियर हो। ऑलरेडी ये रिक्वेस्ट डाल रखी है और उनको कोई रिस्पांस नहीं आया है, क्योंकि जब जून 2025 आएगा ये सारी जो डिटेल्स हैं ये अपडेटेड डिटेल्स हैं, क्योंकि मैं खुद भी इस प्रोसेस से गो थ्रू हो रही हूँ। उनका रेजिडेंस कार्ड ऑलरेडी एक्सपायर हो गया है। अगर आप पोर्चुगल में पहले से रह रहे हैं और अपने रेजिडेंस कार्ड अगर रिन्यू कराया होगा पहले, तो पहले जो प्रोसेस था वो ऑनलाइन था, क्विक एंड ईजी था। बट अब अगर आपको रिन्यू कराना है अपना रेजिडेंस कार्ड 2025 में, तो आपको बहुत सारा पेशेंस चाहिए होगा और उसके साथ साथ आपको कुछ मैनुअल स्टेप्स से भी जाना होगा। तो आपको सबसे पहले जो ये प्रोसेस है उसको स्टार्ट करने के लिए एक रिक्वेस्ट करनी होगी अपने लोकल, आपका जो नियरेस्ट लोजा सिदादाव होगा वहाँ के आयरन में आपको ये रिक्वेस्ट डालनी होगी। तो ये रिक्वेस्ट आप ईमेल के थ्रू कर सकते हैं और ईमेल आईडी आपको पता होना चाहिए सही, क्योंकि हर लोकल जो आयरन है उसकी ईमेल आईडी अलग होती है। अगर आप पोर्तो में रहते हैं तो आप ये आईडी यूज़ कर सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बट अगर आप लिस्बन में रहते हैं, फारो में रहते हैं, किसी और सिटी में रहते हैं, तो अपने नियरेस्ट लोजा द सिदादाओ में जाके वहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि उनका ईमेल एड्रेस क्या है। सो जब आपको एक बार ईमेल आईडी मिल जाती है सही, फिर सेकेंड स्टेप जो आपको लेना है वो आपको ईमेल ड्राफ्ट करना है और आपको मेक श्योर करना है कि जितनी भी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं, जैसे कि आपका रेजिडेंस कार्ड का उसमें अटैचमेंट होना चाहिए। अगर आपको कोई अर्जेंसी है तो आप उस अर्जेंसी को मेंशन कर सकते हैं ईमेल ड्राफ्ट करते वक्त, और उसका अगर कोई प्रूफ है आपके पास तो आप वो भी अटैच करना मत भूलिए उसमें, क्योंकि जो बैकलॉग है बहुत ज़्यादा हो गई है रेन्यूअल की। तो केस बाय केस वो चेक करेंगे और अगर आपके केस में कोई अर्जेंसी होगी तो मे बी आपको प्रायोरिटी भी मिल सकती है। सो आप बहुत अच्छे से ईमेल ड्राफ्ट करें, उसमें सारी डिटेल्स दें, अपना रेजिडेंस कार्ड अटैच करें ताकि वो एक्सपायरी डेट आपकी देख सकें और उस हिसाब से वो एक्शन भी लेंगे। ये जो रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं ये इन पर्सन अपॉइंटमेंट के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कई सारे लोगों ने ऐसा कोई ईमेल पहले भी सेंड किया होगा, बट मे बी आपने उसे आयमा को सेंड किया होगा, ना कि आयरन को। तो अभी रिसेंटली कई सारे लोगों को ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स भी आए हैं और आपको मेक श्योर करना है कि आप आयरन को ईमेल करें, क्योंकि अगर आप आयमा को ईमेल करोगे तो वो भी आपको रिडायरेक्ट करके आयरन के पास लेके जाएंगे। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपना प्रोसेस आयरन से ही स्टार्ट करें और आप जो ईमेल है वो आयरन को ही और सही ईमेल पे भेजें। सो ये तो हो गई बात यहाँ पे कि आपको कैसे रिक्वेस्ट करना है। जस्ट इन केस आपने पहले से रिक्वेस्ट कर रखी है और आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आपका रेजिडेंस कार्ड ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मेरा रेजिडेंस कार्ड कब रिन्यू होगा, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2020 में गवर्नमेंट ने ऐसे नोटिफाइड किया था कि जिन लोग का भी रेजिडेंस कार्ड रिन्यू नहीं हो रहा था तो उन्होंने एक सर्टेन टाइम पीरियड दिया था कि वो तब तक वैलिड है, और तब से लेके वो अब तक इतना एक्सटेंड हो गया है कि अगर आपका रेजिडेंस कार्ड लास्ट ईयर भी एक्सपायर हुआ है या इस ईयर एक्सपायर हुआ है तो वो जून 2025 तक वैलिड रहेगा। तो इस केस में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब जून 2025 आएगा तो या तो इस चीज़ का फिर से एक्सटेंशन होगा, नहीं तो फिर वो कोई लॉ लेके आएंगे या कोई और रूल लेके आएंगे। बट जून 2025 तक आप एकदम बेफिक्र होकर रह सकते हैं अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। बट देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस ऑलवेज, क्योंकि आपका कार्ड एक्सपायर हो गया है तो ऑब्वियसली वो आपके वैलिड कार्ड की तरह तो अब काम करेगा नहीं। आपको कई सारी रेस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं ट्रैवल में, तो अब आपको ये देखना है कि आपको अब क्या कर सकते हो उस एक्सपायर रेजिडेंस कार्ड के साथ और क्या नहीं कर सकते हो। तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर आपका टीआरसी एक्सपायर है तो आपको पोर्चुगल के टेरिटरी के अंदर ही रहना है, आपको किसी और कंट्री नहीं जाना है, आपको अपनी होम कंट्री नहीं जाना है, क्योंकि जब आप दोबारा एंटर करोगे तो आपको परमिशन शायद नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है ये पोर्चुगीज अथॉरिटीज़ ही मानेंगे इसको, ये इसलिए ये पोर्चुगल के अंदर ही वैलिड है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप पोर्चुगल ना छोड़ें जब तक आपको रिन्यूअल नहीं मिल रहा है। और अगर आपको कोई अर्जेंसी है, जैसे कि आपको सपोज आपका कार्ड बहुत पहले एक्सपायर हो गया है और आपको अपनी होम कंट्री जाना है, कोई अर्जेंसी है, कोई फैमिली मैटर है, तो उस केस में आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं, इस प्रोसेस को थोड़ा स्पीड अप कर सकते हैं। बट उस केस में भी आपको 3-4 महीने वेट करना ही पड़ेगा अपॉइंटमेंट के लिए, बट देयर इज़ अ वे दैट यू कैन टेक। अगर आप इस ऑप्शन को लेना चाहते हैं तो आप लॉयर से कंसल्ट कर सकते हैं।
उनसे पूछ सकते हैं कि इस प्रोसेस के थ्रू आप जाओगे तो क्या होगा। जैसा कि मैं ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ 2-3 लॉयर से, क्योंकि मैं भी इस प्रोसेस से गो थ्रू हो रही हूँ अभी, मुझे भी अपना रेजिडेंस कार्ड रिन्यू कराना है। मैंने 2-3 लॉयर से कंसल्ट किया, तो जो प्रोसेस है ये कोर्ट में अपील करने की काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पे, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी यू कैन टेक इट। और जो फीस मुझे मिली है अलग अलग लॉयर से बात करने के बाद, तो आपका 2400-2500 से स्टार्ट होके 3000 तक भी जा सकती है, थोड़ा 2500 से कम भी हो सकती है, बट अगर आप रफली एक रेंज लोगे तो आपका 2000 से 3000 यूरो कहीं नहीं जाएगा अगर आप इस प्रोसेस से जा रहे हैं, जिसमें कि कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको रिन्यूअल बहुत जल्दी मिल जाएगा। ये प्रोसेस भी टाइम ले सकती है। तो अगर आपको कोई इमरजेंसी है और अगर आप चाहते हो कोर्ट में अपील करना, तो आप कर सकते हो। और काफ़ी एक्सपेंसिव है ये प्रोसेस। इस प्रोसेस में भी लॉयर आपके बिहाफ पे सारी चीज़ें करेगा, बट कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको रेजिडेंस कार्ड रिन्यूअल कब मिलेगा। बट लॉयर ने ऐसे बताया है कि जो रेगुलर प्रोसेसेस हैं और जो अपील वाले प्रोसेसेस हैं, तो अपील वाले प्रोसेसेस को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है और उन लोग को 2-3 महीने में इन पर्सन जो अपॉइंटमेंट है वो मिल जा रही है। ये थी सारी डिटेल्स जो मुझे मिली मेरे प्रोसेस से गो थ्रू होते वक्त, और रेफरेंसेस जो भी मुझे मिले मैंने वो आपसे शेयर किए हैं इस वीडियो में, एंड आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं, मैंने ईमेल वगैरह मेंशन किया हुआ है वहाँ पे। और आई होप कि पोर्चुगीज़ गवर्नमेंट को वो लोग जल्दी जाग जाएँ और जो ऑनलाइन प्रोसेस था उसे वापस ले आएँ, क्योंकि आज के टाइम में जहाँ हर कोई डिजिटल हो रहा है, हमारा इंडिया डिजिटल बन रहा है, यूरोप और ज़्यादा मैनुअल बनता जा रहा है, और ये सारी बैकलॉग इसी वजह से कहीं ना कहीं बढ़ती ही जा रही है। लेट्स होप फॉर द ऑनलाइन प्रोसेस बैक। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस प्रोसेस से रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर देम, and I will see you back next time in my next video.